Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic geography. The name of this chapter is population. We know about population. आप लोग जानते ही हैं. इससे पहले भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा. पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स. पीपल एज ए रिसोर्स मीन्स पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स. जनसंख्या क्या है? एक संसाधन के रूप में है. लेकिन कब हो सकती है? जब हम लोग उसका सही प्रयोग करें. किसी भी चीज़ का आप मूल्य सभी पहचान सकते हैं जब आप उस चीज़ को जानें. बिना जाने आप किसी चीज़ के मूल्य को नहीं पहचानते. ठीक उसी प्रकार जैसे हीरे का मूल्य कोई नहीं जान सकता, लेकिन अगर जौहरी के पास चला जाए तो वह उसका वास्तविक मूल्य बता देगा. नहीं तो अन्य व्यक्तियों के लिए वह क्या, जस्ट लाइक स्टोन, पत्थर की तरह रहेगा. तो पॉपुलेशन भी एक विकट समस्या बन सकती है, लेकिन अगर उसका सही प्रयोग किया जाए तो वह संसाधन के रूप में बदल सकता है. अब यह एक प्रश्न आता है कि यह संसाधन के रूप में कैसे बनेगा. इसको हम लोग रिसोर्स के रूप में तभी कर सकते हैं जब हम लोग वेल पॉपुलेट अर्थात सभी को एजुकेशन देंगे. कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जिसको पढ़ना लिखना न आए. सभी को पढ़ना जरूरी है. तो जब उसको एजुकेशन मिलेगा तो वह अपने आप को सेटल करने में सफल रहेगा. तो उस समय हम लोग पॉपुलेशन को एज ए रिसोर्स मानेंगे. लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे तो पॉपुलेशन एज ए कर्स रहेगा, अभिश्राप रहेगा. क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन भूमि तो वही है. पॉपुलेशन ग्रोथिंग, जन्म दर और मृत्यु दर, डेथ एंड बर्थ, दोनों ही पॉपुलेशन के पहलू हैं. जैसे एक तरफ व्यक्ति जन्म ले रहा है तो दूसरे तरफ मौत की तरफ कदम भी रख रहा है. तो दोनों की डेंसिटी जो है, घनत्व, वह बढ़ते घटते रहती है. तो इसलिए पॉपुलेशन के विभिन्न प्रोसेस हैं. आइए हम लोग पढ़ते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए पॉपुलेशन में सबसे पहला नंबर चाइना का है, चीन का, जिसकी टोटल संख्या इतनी है वहाँ की पॉपुलेशन की. और दूसरे में भारत आता है, इंडिया. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया. टोटल नंबर ऑफ लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया. जैसे कोई प्लेस है तो उस प्लेस में जितने जनसंख्या रह रहे हैं, जितने लोग, उस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि वह जनसंख्या है. फिर इसके बाद हम लोग को यह जानकारी भी जानना चाहिए ना कि पॉपुलेशन जैसे कोई चीज़ हम लोग के लिए उपयोगी तभी हो सकता है जब तक हम लोग उसके मूल्य को जानते हैं. बिना जाने वह चीज़ हम लोग के लिए वर्थलेस रहेगा. और उसका सदुपयोग करना किसका काम है? मानव का ही. मानव ने विभिन्न प्रकार के टेक्निकल संसाधनों को बनाया. और यह भी कहा गया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. औसतता ही आविष्कार की जननी है. जैसे जैसे हम लोगों को औसतता हुआ और धीरे धीरे हम लोग उसी तरह आविष्कार करते गए और अपनी औसतताओं की पूर्ति करते गए. तो इसी प्रकार देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया. टोटल नंबर ऑफ लिविंग मतलब जो जनसंख्या पूरी है वो रह रही है उस पार्टिकुलर एरिया में. फिर इसके बाद वह जो लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए एक टर्म आता सेंसस. देखिए दूसरा टर्म आता सेंसस. सेंसस मीन्स जनगणना. जनगणना क्यों किया जाता है यह भी एक प्रश्न आता है. और जनगणना क्यों 10 साल के अंतराल पे किया जाता है? जैसे जनगणना करने का मुख्य एजेंडा क्या है कि देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बिना पढ़े लिखे हुए, और कितने लोग एजुकेटेड हैं, प्लस कितने लोग सर्विस ऑक्यूपेशन में हैं, कितने लोग बिना सर्विस के अनएम्प्लॉयड हैं. इन सब का रिकॉर्ड, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां हैं, और क्या क्या सामान आपके घर में है,
क्या नहीं है, किन किन चीज़ों का आप उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इन सब चीज़ों का ब्यौरा जो दिया जाता है वह सेंसस में दिया जाता है। और सेंसस 10 साल के अंतराल में इसीलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक 10 साल के बाद, जैसे 2021 आपका 2011 में हुआ सेंसस, अब 2021 में आपका नेक्स्ट सेंसस होगा। तो इस प्रकार जनगणना जो 2021 का होगा उसमें यह ब्यौरा लिया जाए क्या क्या साधन है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को यह ज़रूरी है कि उसके बारे में जानकारी लें और उसके डिटेल ज़रूरी होती है। और दूसरा फैक्ट यह आता है कि सेंसस के बाद आपको दिखा रहे हैं दूसरे फैक्ट में, आइए रिसोर्स में देखिए। ये देख रहे हैं एक व्यक्ति है, हाथ में इसके क्या है, ट्राई ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए क्या है। कोई कहेगा पत्थर है, कोई कहेगा कोयला है, सबकी अलग अलग व्यू हो जो पहचान ले जैसे। तो दिस इज ए कोल, लेकिन कोयला इस व्यक्ति के लिए उपयोगी कब होगा, जब वह उस चीज का उपयोग करना जानेगा। अगर आपके पास कोयला मिल जाए तो वह पत्थर के ढेर की तरह जस्ट लाइक रॉक रहेगा, चट्टान, ए पीस ऑफ रॉक, चट्टान का टुकड़ा रहेगा। और चट्टान के टुकड़े को तब हम लोग बदल सकते हैं जब हम लोग उसको सही मैनर में उपयोग करेंगे, सही तरीके में उपयोग करेंगे। तो इसलिए सही तरीके में उपयोग करने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरी है कि हम लोगों को उस चीज़ को करना ज़रूरी है कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे बदला जाए। तो इसमें माइंड लगेगा ही, विदाउट माइंड तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इन सब चीज़ों को परिवर्तित करने लगा। और परिवर्तित तभी कर पाएगा जब पढ़ा लिखा हुआ, एजुकेटेड हुआ ना। नहीं एजुकेटेड होगा तो कैसे करेगा, कैसे करेगा, टेक्निक कैसे विकास करेगा। तो नए नए तकनीकों का आएंगे। तो इसका उपयोग, कोयले का उपयोग किस रूप में किया जाएगा, ये भी आप देख के समझ रहे हैं क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से लाइट सप्लाई होती है, देखते हैं ना हाई वोल्टेज का, ठीक उसी तरह। तो यह जनरेट कैसे होता है, जनरेट करने के लिए कोयले का उपयोग होता है। गाड़ियाँ चलाने के लिए कोयले का उपयोग होता था पहले, धीरे धीरे चेंजिंग होते गया। तो कोयले का उपयोग जब मनुष्य जान लिया कि हाँ हमको इस रूप में करना है, तो वह उसके लिए लाभप्रद हो गया। नहीं तो उसके लिए वर्थलेस ही था ना। जब वर्थलेस था, लेकिन जब उसका उपयोग करना जान गया तो वह उसके लिए लाभप्रद हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर आ जाइए आप सेंसस की थोड़ा और दिखाते हैं। देखिए सेंसस ऑफ 2001, 2001 की जो सेंसस थी 1028 मिलियन जनसंख्या थी। और परसेंटेज क्या था, 66.7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन था, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ, फिर 2001 का इतना था, 2011 का देखिए 2010 210.6 मिलियन, 77.5। फिर इसके बाद 2045 वर्ल्ड ऑफ द, इसके बाद यहाँ देखिए परसेंटेज दो होता है, डिक्रीज और इंक्रीज होते रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कोई निश्चित नहीं रहता है। अब वह बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के कैलकुलेशन पे निर्भर करता है कि जनसंख्या में कितने देश में लोग मरे हुए हैं, कितने जीवित हैं। तो उन लोगों की जनसंख्या की गणना के बाद, जनगणना के बाद ही मालूम पड़ता। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे ऑफलाइन वर्क आप लोग का रहेगा, राइट डाउन अबाउट सेंसस। आप लोग को सेंसस के बारे में लिखना रहेगा और टुमारो सबमिट करना रहेगा। सी यू अगेन नेक्स्ट डे, हैव ए नाइस डे।